ठीक है, आइए हमारे समय के सबसे क्रांतिकारी व्यावसायिक विचारों में से एक द लीन स्टार्टअप पर चर्चा करें। मैं चाहता हूं कि आप व्यवसाय शुरू करने के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाएं। ये सोचने का एक नया तरीका है, अनिश्चितता जैसी बड़ी बाधा को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने का एक तरीका। और ये तब भी काम करता है जब आप गैरेज में कोडिंग कर रहे हो या एक विशाल वैश्विक कंपनी चला रहे हो। ये सब कहां से आता है? इसकी शुरुआत एक कड़वी सच्चाई से होती है। लेखक एरिक रीस सीधी बात कहते हैं, मौसम ज्यादातर नई चीजें असफल होती हैं, और ये इसलिए नहीं कि लोग पर्याप्त मेहनत या जुनून से काम नहीं करते। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि अज्ञात को समझने के लिए हमारी पुरानी नियमावली पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। और यही वह समस्या है जिसे द लीन स्टार्टअप ठीक करने आया है। ठीक है, तो इसे समझने की हमारी योजना यह है। हम सबसे पहले सफलता के मिथक को तोड़ेंगे, फिर हम नई सोच पर बात करेंगे, सिर्फ लॉन्च नहीं बल्कि दिशा देने पर। हम पूरी प्रणाली के मूल बिल्ड मेजर लर्न लूप को जानेंगे। हम पता लगाएंगे कि कौन सी सीख आपको आगे बढ़ाती है, और अंत में देखेंगे कि बड़ी छोटी कंपनियां इसे कैसे लागू करती हैं। तो सबसे पहले हमें सफलता की उन सारी कहानियों को भुलाना होगा, क्योंकि यह अजीब लग सकता है। कभी कभी एक सटीक योजना एक अच्छे विचार को दीवार से टकराने का सबसे तेज तरीका है। आप जानते हैं मैं किस कहानी की बात कर रहा हूं, है ना? वही क्लासिक हॉलीवुड मोन्टाज, अकेला जीनियस चमक, दिन रात काम, त्रुटिहीन उत्पाद और बूम, लॉन्च होते ही रातों रात सफलता। ये एक अच्छी कहानी है, पर असल में यह बस एक परी कथा है। ये नवाचार के उलझे अप्रत्याशित सच को पूरी तरह अनदेखा करती है। और यह उदाहरण समस्या की जड़ तक जाता है। जानते हैं एक नए उद्यम के लिए समय और पैसे की सबसे बड़ी बर्बादी क्या है? यह खराब उत्पाद बेचना नहीं, बल्कि एक सुंदर उत्पाद बनाना है जिसे कोई नहीं चाहता। आप हर समय सीमा का पालन कर सकते हैं, बजट में रह सकते हैं और अपनी योजना को पूरी तरह लागू कर सकते हैं, पर अगर वह योजना गलत विचार पर आधारित थी तो आपने बस कुशलता से एक सुंदर पुल बनाया है जो कहीं नहीं जाता। तो हमें अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाना है। लक्ष्य 1 साल पुराने प्लान पर आधारित सटीक रॉकेट लॉन्च करना नहीं है। लक्ष्य कोहरे, घुमावों और मोड़ों से भरी सड़क पर कार चलाना सीखना है। इसे ऐसे देखना सबसे सही है। पुराना तरीका रॉकेट छोड़ने जैसा है। आप महीनों शायद सालों तक गणनाएं करते हैं, इसे दूर के ग्रह पर साधते हैं और लॉन्च बटन दबाते हैं। यदि आपकी शुरुआती गणनाएं थोड़ी भी गलत हुई तो आप ग्रह को पूरी तरह चूक जाते हैं। खेल खत्म। लीन स्टार्टअप कहता है, नहीं नहीं नहीं, इसे कार चलाने जैसा समझो। आपको मंजिल पता है, वही आपकी दृष्टि है, पर सामने सड़क पर जो दिख रहा है उसके हिसाब से आप स्टीयरिंग में लगातार छोटे बदलाव करते हैं। तो इस विचार को ऐसे समझें, सबसे नीचे आपकी दृष्टि है। यही बड़ा कारण है। यह वह बदलाव है जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, और यह लगभग कभी नहीं बदलता। वहां पहुंचने के लिए रणनीति चाहिए। यही आपका रोड मैप है। इसमें आपका बिजनेस मॉडल, ग्राहक और सभी जरूरी बातें शामिल हैं। और अंततः उत्पाद बस उस रणनीति का परिणाम है। तो आप इस मॉडल में बदलाव को कैसे संभालते हैं? खैर, ये 2 अलग अलग रफ्तार से होता है। ज्यादातर समय आप बस अनुकूलन कर रहे होते हैं। आप उत्पाद में छोटे छोटे बदलाव कर रहे होते हैं, जैसे कार के इंजन को ट्यून करना। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप पूरी तरह गलत राजमार्ग पर हैं। तभी आप एक पिवट करते हैं। एक पिवट एक बड़ा संरचित दिशा सुधार है। आप अपनी रणनीति, शायद लक्षित ग्राहक बदलते हैं, पर मंजिल, वह मूल दृष्टि वही रहती है। तो आपको कब स्टीयरिंग घुमाना है, कब मोड़ लेना है, यह सब उस इंजन पर निर्भर करता है जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। बिल्ड मेजर लर्न फीडबैक लूप। यह प्रक्रिया सरल दिखती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। सबसे पहले आप अपने विचार का सबसे बुनियादी, न्यूनतम व्यवहार्य संस्करण बनाते हैं। इसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या MVP कहते हैं। फिर आप इसे पेश करते हैं और देखते हैं कि लोग इसका असल में कैसे इस्तेमाल करते हैं। न कि वे क्या कहते हैं, बल्कि वे क्या करते हैं। आप ठोस डेटा इकट्ठा करते हैं और आखिर में आप उस डेटा से सीखते हैं। क्या आपका विचार या रणनीति काम कर रही है? और यही बताता है कि कब डटे रहना है या कब बदलना है। इस चक्र को जितनी जल्दी हो सके पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है, और इस पर हम बिल्कुल स्पष्ट रहें। MVP आपके अंतिम उत्पाद का सिर्फ अधूरा रूप नहीं है। यह एक प्रयोग है जिसका उद्देश्य कुछ सीखना है। एरिक रीस ने अपनी कंपनी के पहले MVP के बारे में बताया, जो बेहद खराब, बग से भरा और हमेशा क्रैश होता था। पर मुद्दा यह नहीं था, वह बस इतना काफी था कि वे जान सकें ग्राहक असल में क्या चाहते थे। ठीक है, यह हमें एक अहम बात पर लाता है। इस पूरे चक्र का लक्ष्य सिर्फ सामान्य सीखना नहीं है। यह एक खास तरह की सीख है जो दिखाती है कि आप सिर्फ समय बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि कुछ हासिल कर रहे हैं। इसे वैलिडेटेड लर्निंग कहते हैं।
यह आपके उत्पाद विफल होने पर बनाया गया बहाना नहीं है। यह वास्तविक ग्राहकों के डेटा से अपने विचारों को सही साबित करने की कठोर वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह वास्तविक प्रगति को सिर्फ व्यस्तता से अलग करता है और रीस के असफलता प्राप्त करना का सटीक इलाज है। तो इसे समझने के लिए IMVU की उस कहानी पर वापस चलते हैं। उनका शुरुआती विचार, उनकी परिकल्पना कागज पर शानदार लग रही थी। उन्हें लगा कि लोग AIM या MSN जैसे इंस्टेंट मैसेंजर के लिए एक ऐड ऑन चाहेंगे, जिससे वे अपने दोस्तों से इन शानदार 3D अवतारों के जरिए चैट कर सकें। ये पूरी तरह से समझ में आता था, है ना? उन्हें शुरू से सोशल नेटवर्क नहीं बनाना था। लेकिन फिर डेटा आया और उसने बिल्कुल अलग कहानी बताई। पता चला कि लोगों को यह अपने पुराने दोस्तों के साथ इस्तेमाल नहीं करना था। वे एक नया स्वतंत्र नेटवर्क चाहते थे जहां वे नए लोगों से मिल सकें। उस सीख ने उन्हें एक बड़ा बदलाव करने पर मजबूर किया और उसी बदलाव ने अंततः उन्हें सफलता दिलाई। और यही असली बात है ना? एक स्टार्टअप का असली काम, उत्पादकता का पैमाना कोड की लाइनें नहीं है। ये है कि आप कितनी जल्दी सीखते हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे किसके लिए भुगतान करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, यह गैरेज के लड़कों के लिए अच्छा है, पर यह सोच हर जगह काम करती है। आइए वास्तविक दुनिया में इसके कुछ शानदार उदाहरण देखें। चाहे पोस्ट को ही ले लो। आज वे अरबों डॉलर की कंपनी है, लेकिन एकदम शुरुआत में उनका पूरा कारोबार एक बहुत बड़ी और थोड़ी अजीब धारणा पर टिका था कि लोग बिना आजमाए ऑनलाइन जूते खरीदेंगे। इससे पहले कि वे गोदामों या सामान पर एक पैसा खर्च करते, उन्हें उस एक सवाल को परखना था। तो उनका MVP क्या था? ये कमाल का था। संस्थापक ने गोदाम नहीं बनाया, वह स्थानीय दुकानों पर गया, जूतों की तस्वीरें लीं और उन्हें एक साधारण वेबसाइट पर डाल दिया। अगर कोई सच में एक जोड़ी ऑर्डर करता तो वह बस दुकान पर वापस जाता, जूते खरीदता और खुद उन्हें मेल कर देता। कोई इन्वेंट्री नहीं, लगभग कोई लागत नहीं। यह उनके मुख्य विचार के लिए मान्य शिक्षा प्राप्त करने का सबसे तेज, सबसे सस्ता तरीका था। और एक पल के लिए भी यह न सोचें कि यह सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए है। इंट्यूट जैसी एक बड़ी स्थापित कंपनी जो टर्बो टैक्स बनाती है, हर टैक्स सीजन में 500 से ज्यादा प्रयोग करती है। 500। वे लगातार छोटे बदलावों का परीक्षण करते हैं, यह देखने के लिए कि वास्तव में क्या काम करता है, जिससे बड़े पैमाने पर नवाचार होता है। यह सब एक ही दमदार विचार पर आधारित है। आपका काम फीचर्स देना नहीं, बल्कि ग्राहक की समस्या हल करना सीखना है। सफलता इस बात से नहीं कि आप क्या बनाते हैं, बल्कि इससे कि आप क्या सीखते हैं। तो मैं आपको सोचने के लिए एक सवाल देना चाहता हूं। चाहे आप कंपनी बना रहे हो या किसी छोटे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आपकी पूरी अवधारणा जिस सबसे बड़े विश्वास और सबसे अहम धारणा पर टिकी है, वह क्या है? और इससे भी अहम, सबसे छोटा, सबसे तेज, सबसे सस्ता प्रयोग कौन सा है, जिसे आप अगले महीने या तिमाही नहीं, बल्कि इसी हफ्ते कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि आप सही हैं या नहीं।